हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 28 अप्रैल 2020 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज। और इस वीडियो में हम डेली वोकैबलरीज कवर करते हैं, साथ ही साथ उसके एंटोनिम और सिनोनिम्स को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट अपने वोकैबलरीज वर्ड। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो पहला वर्ड है ये हमारा लिखा है फॉर्ज। और फॉर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज़ की नकल करना या नकली बनाना। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रफीट। तो नकली बनाना होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको मन से गढ़ लेना। ठीक है, होता नहीं है किसी चीज़ को मन से गढ़ लेते हैं, तो वो भी इसका मतलब है। और सबसे जो मतलब क्या होता है, एक गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ को बना लेना या किसी का मॉडल तैयार कर लेना, गैर कानूनी। ठीक है, इलीगल वे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका, सबसे पहले आपने देखा होगा फैब्रिकेट और फॉल्सी। ठीक है, फॉल्सीफाई। ठीक है, फैब्रिकेट होता है और दूसरा कौन सा है, फॉल्सीफाई है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एंटोनियम की बात करें, एंटोनियम होता है इन्वेंट और होता है आपका प्रोड्यूस। तो ये दो क्या है, एंटोनियम है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटोनियम है ये। आगे देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से नकली नोटों को भी क्या करा जाता है, फॉर्ज किया जाता है, छापा जाता है। तो ये इलीगल होते हैं नकली नोटों का छापना। फिर उसके बाद बात करते हैं ड्राइव। ठीक है, ड्राइव का सिंपल मीनिंग आपने सुना होगा, कार चलाने के लिए हम ड्राइव यूज़ करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर ड्राइव का मतलब है आंदोलन। ठीक है, किसी चीज़ का आंदोलन करना ड्राइव कहलाता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स होता है इसका क्रूसेड और इनिटिएटिव। ठीक है, क्रूसेड और इनिटिएटिव इसके दो सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स है इसका आइडलनेस और इनएक्टिविटी। आइडलनेस और इनएक्टिविटी दोनों क्या है, इसके एंटोनिम्स है। अगर यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो देखिए, आप क्रूसेड याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप इसको याद रखिए इनएक्टिविटी को। तो इनएक्टिविटी भी आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छा वर्ड है यहाँ पर ड्राइव। ठीक है, आपको नॉर्मली नहीं पता होगा। ठीक है, तो याद रखिए इसका मतलब क्या होता है, आंदोलन से होता है इसका मतलब। ठीक है, आंदोलन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो वर्ड है, अगला है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है दोस्तों हिसाब बराबर करना। ठीक है, बदला ले लेना, हिसाब बराबर कर देना। ठीक है, या किसी चीज़ का बदले को पूरा करना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, ऑफसेट। और ऑफसेट मतलब सिंपल सी अगर हम इसकी मीनिंग बात करें तो हम कह सकते हैं पे आउट। ठीक है, पे आउट का मतलब भी क्या होता है, बदला लेना होता है। सिनोनिम्स की इसकी बात करें, सिनोनिम्स होता है इक्वलाइज और न्यूट्रलाइज। इसके दो सिनोनिम्स होते हैं, एक होता है इक्वलाइज और दूसरा है न्यूट्रलाइज। एंटोनियम्स होता है इसका डिस्टर्ब और डिसप्रोपोर्शन। डिस्टर्ब और डिसप्रोपोर्शन क्या है, इसके दो एंटोनियम है। और दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भी मैंने आपको बताया। और आप इतना याद रखिए, इसमें काफ़ी है। और फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अगला जो वर्ड है हमारा, टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है इशारा। ठीक है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इसको हम कह सकते हैं प्रॉम्प्ट या सजेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करिए देखिएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिश्वत दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिश्वत दी जा रही है। तो ये रिश्वत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉम्प्टिंग है। ठीक है, हिंट है। तो इसको याद रखिए। और इम्पॉर्टेंट वर्ड था ये यहाँ पर, इसको याद करना ज़रूरी है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स इसका है प्रॉम्प्ट है और सजेशन है। एंटोनिम्स होता है इसका इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। तो नीचे के एंटोनिम दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, सिर्फ आपको हिंट के तौर पर याद करना है। और फिलहाल आप प्रॉम्प्ट याद करिए और सजेशन याद करिए। ठीक है, इसके सिनोनिम्स याद करिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल आपका वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिप ऑफ। ठीक है, आगे देखा होगा आपने टिप देते हुए लोगों को। ठीक है, तो टिप के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इशारा करना पड़ता है, तब आपको टिप मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है राह भटकना। ठीक है, रास्ते से परे हट जाना, इसे हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्ट या अल्टर। ठीक है, और एंटोनिम होता है इसका मेंटेन या स्ट्रेंथन। तो यहाँ पर आप मेंटेन याद रखिए इसको, और साथ ही साथ इसको ये याद रखिए, अल्टर याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका डाइवर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है डाइवर्ट को, तो इसको याद रखिए। ठीक है, और देखा होगा इस तरीके से डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखा आपने। ठीक है, यह है हमारा जो वर्ड है, यह है एगरनेस। एगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, उत्सुकता मीन्स होता है जैसे आप कह सकते हैं उत्सुक होना। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसके दो सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम्स होता है इसका लॉन्गिंग और दूसरा है ईयरनिंग। ठीक है, तो लॉन्गिंग और ईयरनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है इसका अपाथी और रिलक्टेंस। ठीक है, तो रिलक्टेंस और अपाथी दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, इसको याद रखिए। और साथ ही साथ इसको याद रखिए एथुएज्म। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, उत्सुकता, ठीक है, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर उसके बाद हमारा फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरवादी, ठीक है, कट्टरवादी एक स्पेशली किसी धर्म को लेकर हो सकता है या किसी व्यक्ति की सोच को कह सकते हैं फेनेटिक, ठीक है। तो फेनेटिक में भी देखिए क्या होता है, एक तरीके की उत्सुकता होती है पर वो किसी धर्म को लेकर होती है। इसको सिनोनिम के तौर पर देखें तो एक होता है बिगट और दूसरा होता है रेडिकल, ठीक है। तो बिगट और रेडिकल दोनों क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनियम होता है लिबरल और मॉडरेट, ठीक है, लिबरल और मॉडरेट दोनों क्या होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा होगा आपने, ठीक है। पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, फैनेटिक लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, धर्म को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती थी। फिर उसके बाद है हमारा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, ठीक है, कैद कर लेना या इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स होता है कॉन्फाइनमेंट और इंटरमेंट, ठीक है। तो कॉन्फाइनमेंट और दूसरा क्या है, इंटरमेंट। तो दोनों ही जो हैं सिनोनिम्स हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम फ्रीडम है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अच्छा वर्ड है, ठीक है, किसी को कैद कर लेना क्या होता है, कैप्टिविटी होता है, ठीक है। यहाँ पर कैदी के लिए इसको यूज़ किया गया, कैप्ट मतलब कैप्चर, ठीक है, याद रखिए उससे। और अगला है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है डिसएडवांटेज या हानि, ठीक है, डिसएडवांटेज या हानि। और हानि किससे होती है, ऐसे फूड से होती है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है, लिएबिलिटी और ड्रॉबैक, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा इसके, लिएबिलिटी या ड्रॉबैक। और दूसरा है एंटोनिम्स की बात करें तो बून और गेन। बून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए बून को, ठीक है। तो बून इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट और लिएबिलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट वर्ड ही आपको मैं बताता हूँ तो आप याद करिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। और आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं और इसको भी याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज चीज़ें होती हैं ये सब, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला है हमारा जेस्ट। जेस्ट देखिए, पहले तो एक मॉडल होता है कार का, ठीक है, इसका नाम है जेस्ट। और जेस्ट का मतलब जो होता है वो स्वाद होता है, ठीक है, स्वाद को याद रखिए। साथ ही साथ आप इसको फ्लेवर याद रखिए, क्या होता है, फ्लेवर। स्वाद और फ्लेवर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम होता है सीजनिंग या फ्लेवरिंग, सीजनिंग या फ्लेवरिंग। एंटोनियम होता है इसका इंडिफरेंस या लेथार्जी, इंडिफरेंस या लेथार्जी इसके क्या होते हैं, एंटोनियम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड पूरा ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसके एंटोनियम और सिनोनिम्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, सीजनिंग है, फ्लेवरिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिफरेंस और लेथार्जी ये दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पाइसिंग भी आप याद रख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपके 10 वोकैब मैंने आज कंप्लीट कराए और डेली की तरह हम इसमें 10 वोकैब लेके चलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। रिवीजन में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले फॉर्ज बताया था, फॉर्ज का मतलब होता है किसी की नकल करना। फिर उसके बाद मैंने आपको ड्राइव बताया था, ड्राइव का मतलब होता है आंदोलन। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है हिसाब बराबर करना, ठीक है, या बदला लेना, ठीक है। तो इसको और मीनिंग आपको मैंने क्या बताए थे, स्केट और सॉरी बता दे रहा हूँ, सेट, ठीक है। और दूसरा यार कि कीप, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला क्या था, टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब क्या था, संकेत, ठीक है, इशारा करना, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है राह से भटक जाना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर है हमारा एगरनेस। एगरनेस क्या है, उत्सुकता। और फैनाटिक का मतलब होता है धर्म वाली सोच, ठीक है, कट्टरवादी बोल सकते हैं इसको। फिर अगला है हमारा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करना, ठीक है। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैद करना था, ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमारा डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, याद रखिए, डेट्रीमेंट मीन्स हानिकारक, जो हमारे को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। फिर उसके बाद लास्ट में था हमारा जेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेस्ट का मतलब था स्वाद, ठीक है, याद रखिए इसको। और ये 10 वर्ड थे, ठीक है, याद करिएगा इनको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो मिलेगी, 2-3 दिन के बीच में गैप हो गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए वीडियो कैसा बना है। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को वोकैब 24/7 और स्कॉलर्स निर्वाणा, ठीक है। तो यहाँ वोकैब 24 पर आपको क्या होता है, इंग्लिश की वोकैब मिलती हैं और इंग्लिश से रिलेटेड सभी टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। अभी नया चैनल है। और साथ ही साथ स्कॉलर्स निर्वाणा पे आप मैथ, जीके और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, हिंदी वगैरह वगैरह सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।